वेलकम सर। Good morning. Happy New Year, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Wish you all a very happy, successful and prosperous 2025. आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही सक्सेसफुल हो और आई एम वेरी हैप्पी टू मीट ऑल ऑफ यू। बहुत खुश हूँ। मैंने कहा आप सबसे, मेरे को सतपाल जी ने बताया कि टीम आई हुई है। मैंने कहा लेट मी जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका है इसको छोड़ना नहीं चाहिए, मौके पे हमेशा चौका मार देना चाहिए। तो आज जो है हम लोग मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने अगले साल के लिए अच्छे बड़े बड़े प्लान्स जो है रेडी कर लिए हैं। गोल सेटिंग की है आज? क्योंकि अगर गोल सेट नहीं करते तो फिर अचीवमेंट जो है वो कहते हैं ना, नॉट इफ यू डोंट प्लान, प्लानिंग टू क्या बोलते हैं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो प्लान अगर रेडी हो गया है तो सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड एवरी बैटल इज वन ट्वाइस। हर जंग जो है दो बार जीती जाती है, पहली माइंड में और दूसरी फील्ड में। तो अगर आपने आज जो है आधी जंग जो है वो जीत ली है, अगर आपकी प्लानिंग हो गई है। और कंपनी का एज फार एज वेस्टीज इज कंसर्न्ड, आप जानते ही हैं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज के साथ पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं, 5 से ज्यादा? ओह वेरी गुड, आप सब तो वेटरन्स हैं भाई। तो 5 से कम वाले कम लोग हैं इस ग्रुप में, वेरी गुड। वेस्टीज की स्ट्रेंथ, आप अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ, अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से जानते हैं। वी आर द नंबर 1 मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। Yes or no? यस। तो यार खुशी से तालियां बजाओ। यो। You are already number 1 organization. मैंने ताली बजाने के लिए इसलिए बोला है कि आजकल जितने भी आप अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि जब आप अच्छा करते हैं ना तो अपनी पीठ को खुद ही थपथपाना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरे बहुत कम मिलते हैं आपको कि जो आगे बोलेंगे गुड जॉब डन। तो आपको खुद को ही बोलते रहना चाहिए, खुद को रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। यू आर पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये सब हमारे लिए गर्व की बात है। नंबर 1 टीम, ब्रांड्स जो है हमारे पास, जो प्रोडक्ट रेंज है, इट इज द वाइडेस्ट प्रोडक्ट रेंज। क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट। वेस्टीज प्रोडक्ट्स में आज तक मेरे को किसी ने आके ये नहीं बोला कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है। हाँ, कभी कभी शिकायत आती है, वो तो देखिए मास में जब प्रोडक्ट बनता है एक आधी चीज कभी हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए हमेशा लोग बोलते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। पर ये जो प्रोडक्ट्स आप लोग जो है आपकी टीम्स यूज करती हैं, यही प्रोडक्ट्स इंडिया में ही नहीं, पूरे 8 देशों में यही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। 8 देशों में। और हम लोगों का क्या विजन है? मिस्टर बाली ने 2 जून को कंपनी का विजन जो है आपको बताया था। आई एम श्योर आप सबको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि अपना जो गोल है, अपनी जो विजन है, उसको बार बार दोहराते रहना चाहिए, मन में, कागज पर। आज की डेट में वेस्टीज की मैनेजमेंट काम कर रही है 2030 के लिए। और ये आप जानते हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी मैनेजमेंट जो है हमेशा अगले साल की नहीं सोचती, अगले 10 साल के बारे में सोचती। वो इसलिए कि कैसे आपके चेक्स बढ़ सकते हैं, कैसे आपकी इनकम स्टेबल रह सकती है, कैसे इनकम्स बढ़ सकती है, कैसे टीम बड़ी हो सकती है, उस पर काम कर रही है। 2030 के लिए मिस्टर बाली ने जो विजन शेयर किया था वो ये था कि हम लोग जो है आज की डेट में वी आर पार्ट ऑफ द टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। और हमारा विजन ये है कि 2030 तक वी विल बी द टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। दूसरा बिल्कुल क्लियर विजन जिस पे काम हो रहा है, आज की डेट में वी आर प्रेजेंट इन 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 8 देशों में वेस्टीज का परिवार फैला हुआ है। 2030 तक वी विल बी प्रेजेंट इन 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 30 कंट्रीज, इस पे काम हो रहा है। और तीसरी चीज, that by 2030 we are going to be a $1 billion company। $1 billion का मतलब अगर आप उसको
उसको कन्वर्ट करते हैं रुपयों में तो 8,500 करोड़ 8,500 करोड़ तक की जर्नी जो है 2030 तक होने वाली है। और ये मैं आज नहीं बोल रहा, ये 2 जून को मिस्टर वाली ने अनाउंस कर दिया था, तो मैनेजमेंट उसी पे काम कर रही है। आपको ये देखना है, जब हम बोलते हैं कि $1 बिलियन कंपनी बनने वाली है 2030 तक, तो उसका अर्थ क्या है, उसका मायना हमारे लिए क्या है। आज की डेट में वेस्टीज में 45 VMCMs हैं। आप सब लोग जानते हैं VMCMs? Yes. वेस्टीज मिलियनर्स काउंसिल मेंबर्स, मतलब वो लोग जिनके चेक 10 लाख रुपए से ज्यादा होते हैं साल में कम से कम 3 दफा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हर महीने ज्यादा होता है, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है। तो देयर आर 45 VMCMs नाउ। जब हम 2030 तक पहुंचेंगे तो कंपनी का मानना यह है कि हमारे पास कम से कम 250 VMCMs होने वाले हैं, 200 से 250 VMCMs। आज की डेट में देयर आर मोर देन 300 लग्जरी कार अचीवर्स। देयर आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1200 to 1500, 1200 से 1500 लग्जरी कार अचीवर्स होने वाले हैं। So, जब कंपनी में इतनी ग्रोथ होगी तो अब आपको ये सोचना है कि आपको किस लेवल पे पहुंचना है। लग्जरी कार अचीवर बनना है, VMCM बनना है, ये सब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। उसी के हिसाब से पोर्टफोलियो की कैटेगरीज पे फोकस होने वाला है। सबसे पहला हेल्थ। हेल्थ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आज की डेट में अगर आप इंडिया को देखते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही है। वो बोलते थे यार कि आदमी रिटायर हो गया तो जब 60 की उम्र में रिटायर होता था तो ज्यादातर ये सोचा जाता था कि ज्यादा साल पेंशन नहीं खाएगा। 70s में बहुत कम लोग पहुंच पाते थे। और आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है। वर्ल्ड में भी बढ़ रही है और इंडिया में भी बढ़ रही है। 80, अगर किसी को डिजीज हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज 80-85 इज बिकम द नॉर्म। आज की डेट में तो नॉर्मल बात हो गई है 80s में। और 70 तक तो लोग अब काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। कोविड ने चाहे उस टाइम पे बहुत जो है कोरम मचाया था, लेकिन उसने एक और चीज बहुत अच्छी कर दी कि लोगों को अवेयरनेस दे दी कि अपने बारे में, अपने न्यूट्रिशन के बारे में अपना ख्याल रखना है, अपने आप को फिट रखना है। तो आज की डेट में जो हेल्थ केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन इंडिया। तो जो न्यूट्रिशन का और हेल्थ केयर का फोकस है वो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। उसके अलावा सेकंड फोकस है जो हम बहुत ज्यादा अग्रेसिवली फॉलो करने वाले हैं, वो है वेट मैनेजमेंट, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ओनली। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। ये आई थिंक 2 लाख करोड़ की मार्केट है पूरे इंडिया में, और एक सिंगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है ऑलमोस्ट 6-6.5 हजार करोड़ की सेल कर रही है। सो अब हमारा जो है पोर्टफोलियो, आज की डेट में जो हमारा पोर्टफोलियो है और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दे आर मैचिंग द क्वालिटी, दे आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इवन बेटर देन द अदर कंपनी। सो वी हैव ए गुड पोर्टफोलियो, और ये एक बहुत बड़ा जो है मार्केट है, अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी इज, आज की डेट में लोग जो है लाइफ स्पैन तो बड़ा होता ही जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। जो लाइफ स्पैन है उसके साथ साथ जो आदमी की, या आदमी एंड औरत, एवरीबॉडी, जो डिजायर है टू लुक गुड, ठीक है, टू फील गुड, स्टे हेल्दी एंड लुक गुड। सो ब्यूटी और स्किन केयर कैटेगरी जो है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी। वो भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें बहुत पोटेंशियल है और उस पर काम हो रहा है। आप जानते ही हैं SF9 कैटेगरी है, एश्योर रेंज है। सो वी आर गोइंग टू वर्क एंड एक्सपैंड ऑन दैट कैटेगरी। और एक और कैटेगरी जिसपे इंडियन गवर्नमेंट का बहुत फोकस है वो है एग्री। सो एग्रीकल्चर, वी आर आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन इज नंबर 1, वी आर नंबर 1 इन पॉपुलेशन। उतने लोगों के लिए खाना चाहिए, एग्रीकल्चर इज ए प्रायोरिटी इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर पे भी हमारा बहुत फोकस है। तो ये कैटेगरीज जो हमारे पास पोर्टफोलियो है वो बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, और कंप्लीटली अलाइंड है हम अपनी 2030 की विजन से। 2030 तक अगर हमारे को एक लेवल पे पहुंचना है, $1 बिलियन कंपनी बनना है इंडिया में, तो हमारे को इन पोर्टफोलियोज पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो आप लोग भी जो है
इन चीजों को माइंड में रखिए कि ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस में आप तो सब स्टॉलवर्ड्स हैं, 5 साल 6 साल आपको इस बिजनेस में हो चुके हैं। इसमें मोटिवेशन, एजुकेशन, आज का जमाना जो है, एक मैं लास्ट पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, और इसीलिए ये जो जितनी भी मीटिंग्स हैं और आप सब लोग प्रेजेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि एक तो आपको अपना बिजनेस प्लानिंग करनी है, दूसरा लर्निंग। हमारा जो जमाना था वो बहुत ही कंफर्ट का जमाना था। व्हाई? आप में से बहुत से लोग यंगस्टर्स हैं, सो आई एम नॉट दैट यंग। कभी कभी मैं दिखता हूं यंग, लेकिन मैं नहीं है। सो आई हैव बीन इन सेल्स फॉर 40 years। 40 साल हो गए मेरे को सेल्स करते हुए। हमारा जो जमाना था ना, वो बहुत बढ़िया था, बहुत आसान था।